कॉलेज एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सबने स्कूल से ही इमेजिन किया होगा कि कॉलेज जाके हम कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे दोस्त बनाएंगे। आप में से हर एक के दिल के कोने में कॉलेज की स्वीट मेमोरी आज भी छपी होंगी। पर क्या हो अगर जिस कॉलेज में आप अभी पढ़ रहे हो वही हॉन्टेड हो? क्या हो कि आपकी कॉलेज की मेमोरीज में एक मेमोरी ऐसी भी जुड़ जाए जिसे याद करके आपके आज भी रोंगटे खड़े हो? तो आज की कहानी है मुंबई के दो कॉलेज दोस्तों की। तो आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका मिस्टर निखिल चैनल पे, और हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर निखिल चैनल को। तो आते हैं आज की कहानी पर। पारस और रंजिश दोनों ने 12th पास करके मुंबई के एक कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया, और उनकी मुलाकात और दोस्ती इसी कॉलेज में हुई। दोनों स्टडीज के साथ एक्टिविटीज में भी काफ़ी आगे रहते थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फेस्ट अनाउंस हुए। अब दोनों को बाकी और भी स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा टाइम रुक कर रिहर्सल करनी थी, जिसके लिए दोनों भी कंफर्टेबल थे। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर को जब सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पारस जो है वो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और रंजिश एंकरिंग की। अब रंजिश को फेस्ट में एंकरिंग के लिए स्क्रिप्ट बनानी थी। तो एक सीनियर ने कहा कि 3rd फ्लोर पे स्टोर रूम है, जहाँ पर शायद लास्ट ईयर की कल्चरल कमेटी की फाइल मिलेगी, जो तो अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकता है। रंजिश ने उसे कहा कि क्या अगर वो फ्री है तो वो स्टोर रूम तक उसके साथ चलेगा, सो दैट फाइल फटाफट मिलेगी। तो सीनियर ने एक झटके में ना कहा और उसे कुछ और काम पेंडिंग है ये बोल के उस टॉपिक को भी अवॉइड कर दिया। रंजिश ने देखा कि पारस स्टेज पर सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो अपनी क्लास की एक लड़की जो उस टाइम पर फ्री थी उसके साथ 3rd फ्लोर पे चला गया। अब जो वो दोनों लॉन्ग कॉरिडोर से चल ही रहे थे कि उस लड़की का फ़ोन रिंग हुआ। उसने कहा कि मेरे घर से फ़ोन है तो मुझे अटेंड करना पड़ेगा, तो तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आके तुम्हें मिलती हूँ। तो वो लड़की फ़ोन पर बात करते हुए वहीं पर रुकी, और रंजिश को कॉरिडोर के एंड में 2 दरवाजे दिखे। उसमें से एक स्टोर रूम था, तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। स्टोर रूम में एक छोटा सा ही रूम था जहाँ पर पुरानी फाइलें रखी थी और अंदर मुश्किल से कुछ ही जगह थी। रंजिश ने लास्ट ईयर की फाइल में स्क्रिप्ट ढूंढी और वो वहाँ से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने देखा कि स्टोर रूम के सामने जो दरवाज़ा था वो आधा खुला हुआ है। एक मिड साइज का क्लासरूम जैसा लग रहा था, बट वो एक आर्ट रूम लग रहा था, और अंदर एक लड़की पेंटिंग बना रही थी, एक लड़की की पेंटिंग। और जो लड़की वो पेंटिंग बना रही थी उसकी पीठ रंजिश की तरफ थी, तो रंजिश उसका फेस नहीं देख पा रहा था। उसे सोचा कि आगे जाके वो पेंटिंग देखेगा, पर तभी कॉरिडोर के दूसरे एंड से उसे वही क्लासमेट लड़की की आवाज़ आती है जो उसके साथ उस फ्लोर पर आई थी। पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ वॉचमैन भी आया था, और दोनों चलकर रंजिश की तरफ ही आ रहे थे। और रंजिश ने भी मैं आ रहा हूँ कहकर हाथ दिखाया और फिर से पेंटिंग देखने के लिए मुड़ा। और जब वो मुड़ा तो इस बार उसे वो आर्ट रूम नहीं बल्कि आर्ट रूम का खंडर दिखा। रंजिश को एक सेकंड झटका लगा कि वो लड़की, वो पेंटिंग और वो आर्ट रूम कहाँ गया। और तब तक वॉचमैन और वो लड़की रंजिश के पास पहुंचे, और वॉचमैन ने रंजिश को झट से साइड करके उस स्टोर रूम या वो खंडर रूम, उसका दरवाज़ा फटाफट बंद कर दिया, और चिल्लाते हुए दोनों को कहा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं कि कॉलेज आवर्स के बाद यहाँ पर इस पैसेज में घूमना अलाउड नहीं है? और ये कहकर वॉचमैन उन दोनों को लेकर झट से वहाँ से निकल गया। पर रंजिश अब भी शॉक में था। वो कंफ्यूज माइंड से पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था उस डोर को जो अब बंद था, और अब उसका रिहर्सल में ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके माइंड में बस वही चीज़ें घूम रही थी कि वो लड़की जो पेंटिंग बना रही थी वो कौन थी, और वो आर्ट रूम एक ही सेकंड में खंडर कैसे बन गया। उसके कंफ्यूज फेस को देखकर पारस ने उसे पूछा कि सब ठीक तो है, क्या हुआ? तो रंजिश ने उसने जो कुछ देखा वो सारी सच्चाई बता दी। तो पारस ने उसे कहा कि शायद ये उसका वहम होगा, और ये बोलकर उसे ये बात इग्नोर करने के लिए कहा। पर रंजिश जानता था कि यह वहम नहीं था। उसने सच में वहां पर एक लड़की को पेंटिंग बनाते हुए देखा था। अब इस बात को 2-4 दिन भी हो गए और रंजिश इस बात को भूल नहीं पा रहा था। तभी एक बार कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर से चलते हुए उसने ऊपर देखा, तो 3rd फ्लोर पर उसे एक लड़की दिखी जो बस कहीं एक जगह नजर लगाए खड़ी थी। दोनों में काफी डिस्टेंस था, तो रंजिश उसका फेस क्लियर नहीं देख पा रहा था। हाँ, पर वो कोई लड़की खड़ी है इतना जरूर समझ रहा था। तो रंजिश चलते चलते उसे देख ही रहा था और उसे
उसने देखा कि पूरे थर्ड फ्लोर पर वो अकेली खड़ी है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। और तभी ऊपर देखकर चलते वक्त उसके नज़र के सामने एक पिलर आया और उसने वो क्रॉस भी कर दिया। पर जैसे उसने पिलर क्रॉस किया, उसने देखा कि वो लड़की वहां पर नहीं है। मुश्किल से उसे आधा सेकंड लगा होगा उस पिलर को क्रॉस करने में, और इतनी देर में वो लड़की वहां से गायब हो गई। रंजिश को ये बात थोड़ी वियर्ड लगी। वो सोचने लगा, उसका मन उसे खा रहा था। तो उसने ये बात फिर से पारस को बताई। उसने कहा कि एक बार थर्ड फ्लोर पर जाके देखते हैं, उस आर्ट रूम में जाकर देखते हैं। तो पारस उसे मना करता है ये बोलकर कि वो कुछ ज्यादा इस बारे में सोच रहा है। बट फाइनली रंजिश के जिद के सामने पारस भी उसके प्लान में इन्वॉल्व होता है, ये सोचकर कि वैसे भी दोपहर का टाइम है तो क्या ही होगा वहां पर। अब दोनों लास्ट लेक्चर होने के बाद लाइब्रेरी में बैठे, इस बहाने से कि कल्चरल कमेटी की प्रैक्टिस चल रही है और सबके आने तक उनको वेट करना है। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सब लोग चले गए, और यही मौका देखकर दोनों थर्ड फ्लोर पर पहुंचे। अब पूरे कॉलेज में जैसे सन्नाटा था। दोनों उस रूम तक पहुंचे। उसका डोर पहले से ही आधा ओपन था। दोनों अंदर गए। अंदर सच में एक खंडर जैसा एम्बियंस था। रंजिश ने देखा कि वही पेंटिंग जो वो लड़की बना रही थी, वो एक ट्राइपॉड पे अब भी वैसे की वैसी रखी है, पर बहुत पुरानी हो गई है, जैसे काफी सालों से वहां पर पड़ी हो। रंजिश देखता है कि वो पेंटिंग आज भी इनकम्प्लीट है, जैसे कि हाफ बनी हो। तो दोनों पेंटिंग के पास गए और चेक करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक लड़की खड़ी है और उनको गुस्से से देख रही है। दोनों हड़बड़ा जाते हैं और उस पेंटिंग से दूर हो जाते हैं। वो लड़की दोनों पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और इस पेंटिंग को छूने की। तुमको पता नहीं है कि यहाँ पर आना मना है, निकल जाओ यहाँ से। पर दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है जो हम पर चिल्ला रही है, और ऐसा क्या किया है हमने जो ये लड़की हम पर इतना चिल्ला रही है। उस लड़की ने दोनों को आर्ट रूम से बाहर निकाला। दोनों रूम के बाहर आए और थोड़ा आगे चले गए। अब 7-8 कदम ही चले होंगे कि पारस का माइंड उसे शांत नहीं बैठने दे रहा था, और उसने पीछे आकर डोर से अंदर झांका, पर अंदर कोई नहीं था। पारस रंजिश को आवाज लगाता है और दोनों देख के शॉक हो गए। दोनों के पसीने छूट गए कि वो लड़की आखिर गई कहाँ। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाके चेक करें। ऊपर से उस रूम की दोनों विंडोज सालों से बंद लग रही थी, और अंदर बाहर आने का बस वो एक ही दरवाजा था जहां पर वो दोनों खड़े थे। अब दोनों डर के वहां से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। भागते हुए रंजिश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो अब आर्ट रूम के डोर के बाहर वही लड़की खड़ी थी और वो दोनों को भागते हुए देख रही थी। दोनों बस डर के भागे जा रहे थे, और तभी भागते हुए सेकंड फ्लोर पे अचानक वो एक आर्ट टीचर को टकरा जाते हैं, और वो वही टीचर होते जो उनकी कॉलेज की फेस्ट की तैयारी करवा रहे थे। दोनों की हालत ऐसी थी कि दोनों से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। टीचर भी उनके फेसेस देख के उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, पर दोनों से बोला तक नहीं जा रहा था। वो आर्ट टीचर ने दोनों को स्टाफ रूम, जो उस वक्त खाली था, वहां ले गए और शांति से जो कुछ हुआ वो बताने के लिए कहा। दोनों ने हाफते हुए डर कर पूरी स्टोरी बताई। आर्ट टीचर ने पहले तो दोनों को शांति से सुना और फिर बताया कि तुम दोनों ने जो कुछ देखा या महसूस किया वो बिल्कुल सच है। टीचर ने कहा कि तुम दोनों ने निशा को देखा होगा, और फिर दीवार पर एक तस्वीर की तरफ पॉइंट किया जो किसी लड़की को प्रिंसिपल के हाथों प्राइज मिलने की थी। टीचर ने कहा कि निशा इसी कॉलेज में आर्ट की स्टूडेंट थी। पेंटिंग उसकी हॉबी, उसकी लाइफ, उसके लिए सब कुछ था। और एक दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। निशा कॉलेज आवर्स के बाद आर्ट रूम में अपनी एक अधूरी पेंटिंग कंप्लीट कर रही थी, और तभी छत का एक स्लैब उसके ऊपर आकर गिरा और उसकी वही मौत हो गई। उसके बाद लोगों को वो कॉलेज आवर्स के बाद उसी आर्ट रूम के आसपास दिखने लगी, और तब से उस रूम में कोई नहीं जाता। कई बार रूम को बंद करने की भी कोशिश की, पर हर बार दरवाज़ा कैसे न कैसे खुल ही जाता था। और फिर फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कॉलेज आवर्स के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। तो गाइज, क्या आपके कॉलेज में भी कोई ऐसा रूम है जहाँ पर जाना मना है, या जिसके बारे में कॉलेज में कभी कोई बात नहीं करना चाहता?
हो सकता है कि आपके कॉलेज का जो दोस्त आपके साथ घूम रहा हो सकता है वो ज़िंदा ही ना हो सकता है आपको भी आपके कॉलेज के अंधेरे कमरों में या कॉरिडोर में घूमते वक्त डर लगता हो। तो गाइज़ आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो और आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।